और बड़ी खबर इस वक्त की सिरोही से, डीएसटी टीम और स्वरूपगंज पुलिस की कार्रवाई। अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। गाड़ी से 112 अंग्रेजी शराब की बोतल भी जब्त। डीएसटी टीम ने पालड़ी एम से गाड़ी का पीछा शुरू किया। स्वरूपगंज पुलिस की मदद से टोल प्लाजा के पास ये कार्रवाई की गई। बड़ी खबर सिरोही से, डीएसटी टीम और स्वरूपगंज पुलिस की कार्रवाई। अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, 112 अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त। डीएसटी टीम ने पालड़ी एम से गाड़ी का पीछा किया और उसके बाद इस गाड़ी को जब्त किया। स्वरूपगंज पुलिस की मदद से टोल प्लाजा के पास ये कार्रवाई की गई। खबर अलवर से है। अलवर में सीएचसी में डॉक्टर को जान से मारने की धमकी मिली है। 3 युवकों ने डॉक्टर को धमकी दी है जान से मारने की। पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दे दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच की जा रही है। अलवर में सीएचसी में डॉक्टर को मिली जान से मारने की धमकी। 3 युवकों ने डॉक्टर को धमकी दी है। पीड़ित डॉक्टर ने इसके बाद पुलिस को सूचित किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। 11 बजे 2 लोग आए। एक का नाम महराम मास्टर जी था, दूसरे का जय सिंह और धर्मपाल नाम बताया। और वो गाली गलौज करने लगे। और डॉक्टर भूरा सिंह जो हैं उनके प्रभारी हैं, उनके यहाँ से आए थे। और फिर उन्होंने बदतमीजी की, गाली गलौज की। मैं परिवार के साथ यहाँ बैठा हुआ था क्वार्टर पर। और फिर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, है ना। बीच बचाव किया, काफ़ी झगड़ा की। और सीसीटीवी में फुटेज भी आया है उनका, तो वो निकलवाएंगे प्रभारी जी से। और ये फिर पुलिस को बुलाया। काफ़ी देर बाद पुलिस आई और फिर वो लोग, प्रभारी जी ने उनको उनकी गाड़ी में एल्टो लेकर आए थे, उसमें बैठ के चले गए। अलवर से सहयोगी राजेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कौन थे ये लोग जिन्होंने धमकी दी डॉक्टर को, और अब पुलिस क्या कर रही है? जी, डॉक्टर ने जिस तरीके से बताया है कि 3 लोग देर रात को उसके आवास पे जब वो थे, तब महराम मास्टर, जय सिंह और धर्मपाल नाम के 3 लोग आए और उनके द्वारा उनको के साथ गाली गलौज की गई और मारपीट की कोशिश की गई है। इसका अलावा बदतमीजी की गई थी। इस पूरे मामले में जब इसकी शिकायत की गई तो आरोपियों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। और पुलिस पूरे मामले में अब जांच, रात को भी पुलिस पहुंची थी, और लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उसके आधार पर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। लेकिन डॉक्टर, जो पीड़ित डॉक्टर है श्रीराम, उनका कहना है कि जब पुलिस को नाम बता दिए गए थे तो पुलिस आरोपियों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है। इससे बानसूर पुलिस कहीं न कहीं दबाव में मानी जा रही है कि जो 3 लोग आए हैं वो राजनीतिक रसूख रखते हैं, इसलिए पुलिस उन पर कार्रवाई करने से बच रही है। ये पूरा मामला अभी चल रहा है और पीड़ित डॉक्टर खुद सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के लिए लगे हुए हैं। और उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है उस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि बानसूर पिछले लगातार 3-4 महीने से अपराध का गढ़ बना हुआ है। अलवर में वहां लगातार अपराध बढ़ रहा है और कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण वहां जिन लोगों को मिल रहा है वो लोग बेखौफ होकर के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? कोई पुरानी रंजिश थी इन लोगों से? किस वजह से लोग रात के वक्त में घर में घुसते हैं, मारपीट को अंजाम देते हैं? और जब जान से मारने की धमकी दी है और आप बता रहे हैं कि राजनीतिक रसूख इनका हो सकता है, क्या डॉक्टर को किसी तरह की सुरक्षा मुहैया करवाई गई है? जी, अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। बानसूर पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे हैं और डॉक्टर की जो शिकायत है उस पर मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस बात को लेकर के डॉक्टर को नाराजगी है कि देर रात को जब पुलिस को सूचना दे दी गई थी तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई। वहीं जो प्रभारी डॉक्टर हैं उनसे खुद ने उन जो 3 लोग थे उनको वापस भेजा गया था, तो प्रभारी डॉक्टर के द्वारा क्यों नहीं कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया जा रहा पुलिस। राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए।
और एक और बड़ी खबर सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर में दो गुटों में झड़प, एक ही परिवार के दो गुटों में खूनी संघर्ष। झगड़े में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंगापुर सिटी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जमीनी विवाद और पैसों को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है। गंगापुर सिटी कस्बे के गढ़ी सुमेल गांव का ये पूरा मामला है। दो गुटों में झड़प, सवाई माधोपुर से खबर। एक ही परिवार के दो गुटों में खूनी संघर्ष, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। इस झड़प, इस संघर्ष के पीछे विवाद जमीन बताई जा रही है। जमीनी विवाद और पैसों को लेकर यह संघर्ष हुआ। गंगापुर सिटी कस्बे के गढ़ी सुमेल गांव का यह पूरा मामला है। एक ही परिवार में खूनी संघर्ष हुआ है। एक ही परिवार के दो गुटों में यह झड़प हुई जिसने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गिरिराज शर्मा सहयोगी सवाई माधोपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, पूरा मामला क्या है? घायलों की स्थिति क्या है? किसी की गिरफ्तारी हुई है? इस पूरे मामले में पुलिस क्या कर रही है? जी देखिए सुमित, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है किसी की। और ये जो मामला है ये गढ़ी सुमेल का मामला है। गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के गढ़ी सुमेल गांव का मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि परिवार का आपसी एक विवाद था जो पिछले कई समय से लगातार चल रहा था। जमीनी विवाद के चलते और पैसों के लेन देन के चलते ये घटना घटित हुई, जहां पर उधार के पैसे एक ही परिवार के कुछ लोगों ने दूसरे परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को दे रखे थे। तब बार बार जो पैसे का जो उधारी के जो पैसे थे उनका तकाजा करना दूसरे पक्ष को नागवार गुजरा और उन्होंने एकराय होकर के और परिवार के ही लोगों पर हमला कर दिया। हमले के अंदर एक महिला सहित 2 लोग घायल हैं और तीनों का गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। फिलहाल अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही सामने नहीं आ सकी है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गिरिराज। और बड़ी खबर, चीन ने फिर घुसपैठ की कोशिश की है। पेंगोंग लेक के पास घुसपैठ की कोशिश। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, भारतीय सेना ने चेतावनी फायरिंग भी की। चीन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश। बड़ी खबर इस वक्त की, पेंगोंग लेक के पास चीनी सेना के जवानों ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने चेतावनी फायरिंग चीन को दे दी है। चेतावनी फायरिंग के जरिए इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू। बिल्कुल मनी, आपको ये भी बता दें कि 29 अगस्त के बाद से चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिशों में इजाफा हुआ है। हमने देखा था कि 29 और 30 की रात को दक्षिण पेंगोंग जो इलाका है पेंगोंग लेक का, वहां पर घुसपैठ की कोशिश की गई। हालांकि भारत ने पहले से ही एहतियातन कदम उठा लिए थे, लेकिन उसके बाद 2 बार फिर घुसपैठ की कोशिश की गई। अगले ही दिन 31 तारीख को भी घुसपैठ की कोशिश की गई चीन की तरफ से, जिसको विफल किया गया। और कल देर शाम चीन की तरफ से फिर एक बार पेंगोंग लेक के दक्षिण छोर पर घुसपैठ की कोशिश की गई भारतीय इलाकों में, क्योंकि चीन इस बात से बौखलाया हुआ है कि भारत ने जो कदम उठाए हैं दक्षिण पेंगोंग लेक पर, जहां पर भारत बड़ी जो वहां पर चोटियां हैं वहां पर भारत पहले ही जाके बैठ गया, क्योंकि चीन की कहीं ना कहीं बुरी नजर उन चोटियों पर थी। तो इससे चीन बौखलाया हुआ है, लगातार कोशिश कर रहा है। वो भी इसके बावजूद कि चीन के रक्षा मंत्री की मुलाकात राजनाथ सिंह से अब से कुछ दिन पहले हुई थी मॉस्को में, और अब 2 दिन के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से होने वाली है मॉस्को में एससीओ समिट के दौरान। लेकिन इसके बावजूद चीन के जो इरादे हैं वो बिल्कुल साफ है कि बातचीत के दौरान भी वो घुसपैठ की जो कोशिशें हैं वो जारी रखे हुए हैं, और भारत के जो कदम उठाए गए हैं वो बहुत बौखलाया हुआ। हालांकि इसमें अहम बात यह भी है कि पिछले 45 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि एलएसी पर गोली चली हो। 1975 में ऐसा इंसिडेंट अरुणाचल में हुआ था, लेकिन गोली चलना अपने आप में तनाव को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि फिलहाल वहां पर स्थिति काबू में है। गोली किसने चलाई इस बारे की अभी तक क्लैरिटी नहीं, स्टेटमेंट अब तक आया नहीं है। हालांकि चीन ये आरोप लगा रहा है कि वार्निंग के तौर पर इंडियन फोर्सेज ने फायरिंग की थी, लेकिन इंडियन साइड से अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। निजी स्कूल संचालकों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद अब निजी स्कूलें ट्यूशन फीस का 70% ले सकेंगे। हालांकि फीस के नाम पर बच्चों का नाम स्कूल से नहीं काटा जा सकेगा।
फीस का मसला, कोर्ट का फैसला। निजी स्कूलों को बड़ी राहत, किस्तों में किसे मिलेगी राहत? कोरोना काल में निजी स्कूलों को फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को ट्यूशन फीस का 70% लेने की अनुमति दे दी है। ये आदेश निजी स्कूलों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। देखते हैं क्या कुछ है इस आदेश में। अब निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70% लेने की अनुमति है। पेरेंट्स 3 किस्तों में कर सकेंगे भुगतान। कोर्ट ने फीस की ड्यू डेट भी तय कर दी है। पहली किस्त 30 सितंबर को तो दूसरी 30 नवंबर को जमा करानी होगी। तीसरी किस्त 31 जनवरी तक जमा करा सकते हैं। फीस नहीं देने पर विद्यार्थी की ऑनलाइन क्लास रोकी जा सकती है, लेकिन फीस के नाम पर स्टूडेंट का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। ये अंतरिम आदेश जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने कैथोलिक एजुकेशन सोसाइटी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी और अन्य याचिका पर दिया। इन 3 याचिकाओं के जरिए करीब 200 स्कूलों ने राज्य सरकार के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी। प्राइवेट स्कूलों ने राज्य सरकार के 9 अप्रैल और 7 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी। राज्य सरकार के आदेशों की वजह से निजी स्कूल फीस चार्ज नहीं कर पा रहे थे। उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित कर सभी स्कूलों को कुल फीस का 70% फीस ट्यूशन फीस के तौर पर लेने की इजाज़त दी और साथ में यह भी निर्देशित किया कि उक्त 70% फीस 3 किस्तों में उक्त स्कूलों द्वारा ली जाएगी। निजी स्कूलों का तर्क था कि लॉकडाउन में भी स्कूल टीचर्स को पूरा भुगतान कर रहे हैं, लेकिन फीस नहीं मिलने की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों की राहत के रूप में देखता हूँ। जो पेरेंट्स पूरी फीस माफी की लेकर बड़े दिनों से मांग कर रहे थे, उनको 30% फीस में कोर्ट ने राहत दी है। और स्कूल संचालकों को जो टीचर्स को वेतन नहीं दे पा रहे थे, उनके लिए 3 किस्तों में फीस लेने की राहत दी है। ऐसे मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। विस्तृत फैसला निश्चित रूप से वेबसाइट पर आने के बाद उसको देखकर उसके बारे में और राय व्यक्त की जा सकेगी, पर फिलहाल तौर पर इतना कहा जा सकता है कि कोर्ट ने एक संयमित फैसला दिया है, जिससे पेरेंट्स और स्कूल दोनों को राहत मिलेगी। हाईकोर्ट के फैसले से पेरेंट्स को मायूसी हाथ लगी है। कई पेरेंट्स नो स्कूल नो फीस का आंदोलन चला रहे थे। हालांकि फीस के नाम पर बच्चों का नाम अब वो नहीं काट सकेंगे। हाईकोर्ट का जो फैसला है बहुत ही निराशाजनक है अभिभावकों के लिए। पेरेंट्स बहुत दिन से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही थी और जो फीस मांग रहे थे स्कूल, तो ये बहुत ही आहत करने वाला है। पेरेंट्स बहुत निराश हैं। बहुत बड़ी इन्होंने 70% फीस बोला है, जो बहुत बड़ी राशि है जो पेरेंट्स नहीं चुका पाएंगे। हम लोग कोर्ट के थ्रू संयुक्त अभिभावक समिति को पक्षकार रूप में बना लिया है, तो उस निर्णय में हम लोग आगे कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। हाईकोर्ट के फैसले से निजी स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद पेरेंट्स क्या रुख अपनाते हैं। सचिन कुमार शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। ऐलान हो गया है, बकायदा 3848 ग्राम पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम जारी भी कर दिया गया है। कोरोना काल में शेष बची ग्राम पंचायतों के चुनाव 15 अक्टूबर से पहले करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव अलग से कराने का निर्णय लिया है। 3848 ग्राम पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है। प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। प्रथम चरण में 28 सितंबर को चुनाव होगा। दूसरे चरण में 3 अक्टूबर को चुनाव होगा। तीसरे चरण में 6 अक्टूबर को चुनाव होगा और चौथे चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को होगा। दौसा के फर्राशपुरा गांव के दिनेश गुजर और विश्राम गुजर ने पेड़ों को बचाने की ठान ली है। उनके इस जज्बे ने इनको ग्रीन मैन बना दिया है। ये दोनों पेड़ पौधों की देखभाल में ही लगे रहते हैं।
उन्होंने दावा किया है कि अब तक करीब 200 पेड़ लगा चुके हैं और पेड़ लगाने का कार्य लगातार जारी है। कोटा में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की MT4 बाघिन स्पष्ट रूप से वन विभाग को नजर आई है। बता दें कि 2 दिन पहले MT4 के पगमार्क देखे गए थे और करीब 22 दिनों बाद बाघिन स्पष्ट रूप से नजर आ गई है। बता दें कि इस बात की पुष्टि खुद मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक बीजो जॉय ने की है। करीब आधे घंटे तक बाघिन को वन कर्मियों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। इधर 82 वर्ग किलोमीटर में फैले एनक्लोजर के अंदर विचरण कर रहा MT1 बाघ वन विभाग को अभी तक नहीं मिला है, न ही उसके पगमार्क मिले हैं। ऐसे में वन विभाग की टीमें लगातार बाघ की ट्रैकिंग कर रही है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।